In this lecture, we will discuss another important topic, and the name of that topic is position of adverbs. So let's start this topic, position of adverbs. मैंने already एक lecture adverbs पे deliver कर दिया है, in which we have discussed various type of adverbs, the meaning of adverb, and various types of adverbs. You can watch that lecture, and that lecture is available on my app Oxbridge English. In this lecture, we will talk about position of adverb. अब adverb की position बड़ी important होती है. Why? Because अगर आप adverb गलत जगह पे लगा दोगे तो sentence का meaning ही change हो जाएगा. Just take some examples जिसके द्वारा आपको clear हो जाएगा कि adverb को सही जगह पे लगाना कितना important है. Why? Because change in position of adverb changes the meaning. Just take some example. Only she can speak. यहां पर adverb है हमारी only. जब आप only को she से पहले लगा दोगे, what is the meaning of this sentence? Only she can speak means केवल वही बोल सकती है. Only, I think you know the meaning of only is केवल. इस sentence का meaning क्या है जी? केवल वही बोल सकती है और कोई नहीं बोल सकता. अब हम only का पोजीशन चेंज करते हैं, इसका प्लेस चेंज करते हैं, तो क्या आएगा? शी कैन ओनली स्पीक. अब हमने ओनली को वर्ब से पहले लगा दिया, तो अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? शी कैन ओनली स्पीक. द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज दैट कि वो केवल बोल सकती है, लिख नहीं सकती. So from these two examples, you can get the idea that the place of adverb, position of adverb is really very important. क्योंकि अगर आपने गलत जगह पे adverb लगा दी तो उसका meaning बिल्कुल change हो जाता है. So let's start the rules how to use correctly adverbs. क्योंकि adverbs को आप at the beginning of sentence use कर सकते हो, in the middle of sentence कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो ये तीनों पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि एट द बिगिनिंग कब आती हैं, इन द मिडल कब लगाएंगे एडवर्ब को, और एट द एंड कब लगाएंगे. सबसे पहले करते हैं हम एट द बिगिनिंग. एट द बिगिनिंग में आपने कब लगाना है? जब कोई एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता बताती है. एन एडवर्ब क्वालिफाइंग द कंप्लीट सेंटेंस. जब कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस की विशेषता बताती है तो हम उसको बिगिनिंग में लगाएंगे. जैसे कि सर्टेनली आई विल हेल्प यू, तो निश्चित रूप से मैं आपकी सहायता करूंगा. हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस में यूज करते हैं, सर्टेनली, श्योरली, ऑफ कोर्स. तो ये हमारी जो एडवर्ब्स हैं, क्योंकि ये जो सर्टेनली है, ये पूरा सेंटेंस है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा, इसको पूरी की पूरी सेंटेंस की विशेषता बता रही है, उसको क्वालिफाई कर रही है कि निश्चित रूप से मैं आपकी सहायता करूंगा. तो ऐसे बहुत सारे एडवर्ब हैं, सर्टेनली, श्योरली, ऑफ कोर्स. तो जब भी कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस की विशेषता बताएगी तो सबसे पहले आएगी. अब कुछ एडवर्ब जो होती हैं वो एम्फसिस के लिए यूज होती हैं, जोर देने के लिए यूज करते हैं. जैसे ये हमारी होती है प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस. जैसे कि हम क्या कहते हैं? देयर ही गोज, वहां पर जा रहा है, देयर ही गोज. तो इसमें हमने जो एडवर्ब है, प्लेस ऑफ एडवर्ब, सबसे पहले यूज की किस लिए? एम्फसिस देने के लिए. हेयर ही कम्स, हेयर शी ईट्स, वो यहां पर खाना खाती है या खाना खा रही है. तो इस प्रकार की जो एडवर्ब होंगी, नंबर वन आपको रूल याद रखना है, व्हेन एन एडवर्ब tells the quality of the complete sentence, तो आप beginning में यूज करोगे. Secondly, when an adverb is used for emphasis, तो इसमें हम जो emphasis के लिए यूज करते हैं वो हम adverb of place यूज करते हैं. जैसे here, there ही यूज होते हैं, ठीक है. Here she sits, here he eats, here he plays, there he goes, there he plays. तो adverbs of place ही यूज करते हैं, तो ये याद रखना. अब हम आते हैं इन द मिडल. मिडल में कौन कौन से एडवर्ब आएंगी? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड निगेशन. फ्रीक्वेंसी मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था. फ्रीक्वेंसी ये बताती है हाउ ऑफन, कि काम कितनी बार होता है, ठीक है. जैसे ऑलवेज, ऑफन, है ना, ये हमारी क्या होती है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं.
और निगेशन में नहीं क्या होता है, जो हमारे एडवर्ब्स नेगेटिव सेंटेंस को बनाती हैं, जैसे कि नोट, नो, नेवर, ठीक है, ये हमारी निगेशन वाली होती हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने याद रखना है, और निगेशन वाली जो एडवर्ब्स हैं वो हमेशा सेंटेंस के मिडल में आएंगी, लेकिन ये हमेशा कहाँ क्या आती हैं, दे ऑलवेज कम बिफोर वर्ब्स, वर्ब से पहले आएंगी, मेन वर्ब से पहले आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक, तो यहां पर हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ऑलवेज, कि वो हमेशा वॉक पे जाता है, तो देखो मेन वर्ब से पहले आई। तो जब सिर्फ मेन वर्ब दी होगी एक सेंटेंस में, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आएगी। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी हो और मेन वर्ब भी दे रखी हो, तो हमारी जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है और निगेशन है वो क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, आई हैव नेवर विजिटेड दिल्ली, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड हमारी मेन वर्ब है, तो जो नेवर है उसके बीच में आया है। तो आपने ध्यान रखना है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और निगेशन सेंटेंस के मिडल में लगते हैं, मेन वर्ब से पहले लगते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी हुई है तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगेंगे। सो आई हैव नेवर विजिटेड दिल्ली, मैं कभी दिल्ली नहीं गया हुआ। अब एक चीज और ध्यान रखिए, मान लो आप कोई ऐसा सेंटेंस आ दे जिसमें ना मेन वर्ब दे रखी हो, सिर्फ आपको क्या दे रखी हो, लिंकिंग वर्ब दे रखी हो, इज, एम, आर, वोज वर्ब, सिर्फ ये दे रखा हो, तो हमारी जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और निगेशन होगी वो क्या लगेगी, इज, एम, आर, वोज वर्ब के तुरंत बाद। इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, बिकॉज वर्ब्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, आपको पता ही है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज। तो ये इज, एम, आर, वोज वर्ब यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको इज, एम, आर, वोज वर्ब दे रखा है, तो हमारी जो एडवर्ब है उसके तुरंत बाद लगेगी। तो ही इज ऑलवेज रेडी, कि वो हमेशा तैयार रहता है। तो तीन चीजें आपको पता चली, एक तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और निगेशन सेंटेंस के बीच में आते हैं। अगर मेन वर्ब दे रखी है तो सिर्फ मेन वर्ब, अगर ओनली मेन वर्ब दी हुई है तो ये मेन वर्ब से पहले आएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दे रखी है तो उसके बीच में। और अगर हमारे को लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वोज वर्ब दे रखी है तो हमारे जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और निगेशन है वो उनके बाद में आएंगे। अब हम करते हैं एट द एंड क्या आएंगे। एट द एंड हमारे आते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर। एडवर्ब्स ऑफ टाइम वो होती हैं जो टाइम को बताती हैं, टाइम ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वो होती हैं विच टेल्स द प्लेस ऑफ एन एक्शन। और मैनर क्या होती हैं, विच टेल्स द मैनर ऑफ एन एक्शन, की काम कैसे हुआ। टाइम कब हुआ, प्लेस कहाँ हुआ, मैनर कैसे हुआ, ये तीनों चीजें बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एंड में आती हैं, आई विल रीड अ बुक टुमारो। देखो ये लास्ट में आया है जो हमारे टुमारो है, कि क्या कहता है, पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा, कल। तो आई विल रीड ए बुक टुमारो, मैं कल किताब पढ़ूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, हमारी टाइम वाली बहुत सारी एडवर्ब होती हैं, टुडे और यस्टरडे, ठीक है, इन द इवनिंग, आप ये भी कह सकते हो, आई विल रीड ए बुक इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एट नाइट। तो ये हमारी एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती हैं, ये बाद में आती हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी एग्जांपल ले लीजिए, ही इज सिटिंग इनसाइड, वो अंदर बैठा हुआ है। तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बहुत सारी एडवर्ब ऑफ प्लेस होती हैं। ही इज सिटिंग आउटसाइड, ठीक है, ही इज गोइंग अप, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होती हैं वो हमारी क्या आती हैं, एंड में आती हैं। इसी प्रकार एडवर्ब्स ऑफ मैनर होती हैं जो तरीका बताती हैं, और ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर होती है, इसमें नॉर्मली एल वाई होता है। जैसे ही वॉक्ड स्लोवली, तो देखो लास्ट में आया, तरीका बता रही है कि चला कैसे, धीरे धीरे, स्लोवली, फास्ट, ठीक है, क्विकली, ये हमारे मेथड्स होते हैं जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होती हैं। तो ध्यान रखना है आपको, बीच में तो सेंटेंस के मिडल में क्या आएंगी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड निगेशन। एंड में क्या आएंगी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर, ठीक है। और बिगिनिंग में कब आएगी किसी सेंटेंस में एडवर्ब, जब कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस की ही विशेषता बताए, जैसे श्योरली, सर्टेनली, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन होती हैं, जैसे यस, सर्टेनली, श्योरली, ऑफ कोर्स।
तो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन बिगिनिंग में आएंगे, या हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को जब एम्फसिस के लिए यूज करते हैं, देयर ही गोज, हियर ही कम्स, तो ये बिगिनिंग में आएंगे। अब एक और रूल हम डिस्कस करते हैं। मान लो एक सेंटेंस में बहुत सारी एडवर्ब्स एक साथ आ गई, तो जब एक ही सेंटेंस में बहुत सारी एडवर्ब्स इकट्ठी आ जाती हैं, तो आपको उसको कैसे अरेंज करना है। तो उसका एक तरीका होता है, याद रखना, एमपीटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमपीटी? एम स्टैंड फॉर मैनर, पी स्टैंड फॉर प्लेस और टी स्टैंड फॉर टाइम। अगर एक ही सेंटेंस में आपको मैनर वाली एडवर्ब दी हुई है, प्लेस वाली एडवर्ब दी हुई है और टाइम वाली एडवर्ब दी हुई है, तो आप उसको कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले मैनर वाली एडवर्ब लगाओगे, फिर प्लेस वाली एडवर्ब लगाओगे और फिर टाइम वाली एडवर्ब लगाओगे। जरा एग्जांपल देखते हैं। शी स्पोक लाउडली इन द क्लास यस्टरडे। तो देखिए इसमें हमारी जो पहले क्या आ गया, लाउडली, मैनर आ गया, बोला कैसे, तेज, ठीक है। और उसके बाद अब इस सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है, पहले मैनर आ गया, फिर हमारी प्लेस वाली दिया हुआ है, बोला कहाँ, इन द क्लास, वेयर आ गया, तो ये हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गई। तो सबसे पहले हमने मैनर लगाया कि वो बोली, क्या बोली, जोर से, कहां पर, इन द क्लास, क्योंकि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस वो होती हैं जो वेयर का आंसर देती हैं, और एडवर्ब्स ऑफ टाइम वो होती हैं जो व्हेन का आंसर देती हैं, और एडवर्ब्स ऑफ मैनर वो होती हैं जो तरीका बताती हैं, हाउ। शी स्पोक, बोली कैसे, लाउडली, कहां बोली, इन द क्लास, कब बोली, यस्टरडे। क्लियर? तो इसमें देखो तीन एडवर्ब दी हुई थी, मैनर, प्लेस और टाइम। तो आप जब एक ही सेंटेंस में तीनों एडवर्ब आ जाती हैं, तो सबसे पहले आप मैनर लगाओगे, फिर प्लेस लगाओगे और फिर टाइम लगा लोगे। अब कई बार हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो एक ही सेंटेंस में बहुत सारे टाइम आ जाते हैं। जैसे आप जब नोटिस लिखते हो कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा इतने बजे इस तारीख को, समझ में आ गया? तो जब आप नोटिस लिखती हो, जब रियल लाइफ में हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस में बहुत सारे टाइम इकट्ठे आ जाते हैं, तो उनको भी आपको पता होना चाहिए कि उनको कैसे अरेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। सबसे पहले छोटा टाइम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने 4 टाइम इकट्ठे लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई रीच्ड दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंचा। सबसे छोटा टाइम कब, 10 बजे। फिर उससे बड़ा टाइम, इन द मॉर्निंग, क्योंकि 10 बजे मॉर्निंग का हिस्सा है, मॉर्निंग कई घंटों का एक समूह है। आई रीच्ड दिल्ली एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कब, ऑन मंडे, क्योंकि मॉर्निंग इस दिन का एक हिस्सा है, मॉर्निंग भी आएगी, आफ्टरनून भी आएगा, इवनिंग भी आएगी, नाइट भी आएगी। तो देखो मैं कैसे अरेंज करता जा रहा हूं, सबसे पहले छोटा टाइम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर हमारा क्या आ गया, हमने पूरा ईयर ले लिया 2023, तो साल का ही एक पार्ट ले लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा टाइम आते हैं तो आपने कैसे अरेंज करना है, सबसे पहले छोटा टाइम, फिर उससे बड़ा टाइम, फिर उससे बड़ा टाइम और फिर उससे बड़ा टाइम आपने लगाना है। तो ये था आपका लेक्चर अबाउट एडवर्ब्स, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, which is very very important. And if you like this lecture, don't forget to download my app Oxbridge English from Play Store, where you can watch many lectures relating to English grammar. So thanks for watching the lecture.